अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक बहुत ही प्यारा सवाल है जो कि पूछा गया है कि क्या उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है। तो ये बात आप हज़रात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर उल्टी खुद ब खुद हो रही है, चाहे मुंह भर के हो या कम हो, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता, यानी उससे रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता। और अगर वो खुद जानबूझ के कर रहा है ऐसा, यानी हलक में उंगली डाल के या मुंह में हाथ डाल करके ऐसा कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, तो उससे फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर उल्टी खुद ब खुद हो रही है, यानी तबीयत ख़राब है तो उल्टी हो गई, चाहे मुंह भर के हो या कम हो या ज़्यादा हो, बाहर के, उससे रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता। लेकिन अगर जानबूझ करके ऐसा करेगा तो फिर उससे रोज़ा टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आप हजरात और अच्छी तरह समझ लीजिए कि ऐसा इंसान है जिसको ये मालूम नहीं है कि उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता। वो यही समझता है कि उल्टी हो गई तो बस रोज़ा टूट गया, यानी वॉमिटिंग हो गई तो रोज़ा टूट गया, उसको यही मालूम है। और उसने इस वहमो गुमान में आकर कुछ खा लिया, पी लिया, यानी खाना भी खा लिया और पानी भी पी लिया, तो ऐसा करने से सिर्फ उसके ऊपर रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी। बाद में उसकी उस रोज़े की क़ज़ा कर लेगा, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। लेकिन अगर मसला मालूम होने के बावजूद, यानी एक इंसान ऐसा है कि उसको मालूम है कि उल्टी होने से, वॉमिटिंग होने से रोज़ा नहीं टूटता, और उसने जानबूझ करके, उल्टी होने के बाद उसने जानबूझ करके कुछ खा लिया और पी लिया, तो फिर उससे क़ज़ा भी लाजिम होगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा, क्योंकि जानबूझ करके उसने ऐसा अमल किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को यह मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और फिर दोहरा देता हूँ कि वॉमिटिंग करने से, यानी उल्टी होने से रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता। अगर उल्टी खुद ब खुद हो रही है तो चाहे मुँह भर के हो या कम हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता। और अगर जानबूझ करके ऐसा करे, यानी मुंह में उंगली डाल करके जानबूझ करके उल्टी कर दे, तो फिर उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए। फ़क़त वस्सलाम।